हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा जो डिस्कशन है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के ऊपर है। हम जानते हैं कि हमारे वर्ल्ड में 7 महाद्वीप होते हैं, जिसमें जो चौथे नंबर का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है हमारा दक्षिण अमेरिका। ठीक है, यदि हम क्रम की बात करें तो सबसे बड़ा महाद्वीप हम जानते हैं एशिया महाद्वीप है। उसके बाद जो दूसरा महाद्वीप आता है वो है अफ्रीका महाद्वीप आता है। तीसरा में हमारा उत्तर अमेरिका, और चौथा जो महाद्वीप है वो है हमारा दक्षिण अमेरिका। तो आज का हमारा जो डिस्कशन है बेसिकली दक्षिण अमेरिका से ही है। दक्षिण अमेरिका जो है इसमें 13 कंट्री है, जिसमें दक्षिण अमेरिका में 13 कंट्रीज हैं, जिसमें से सबसे बड़ी कंट्री जो है वो है ब्राज़ील। और ब्राज़ील के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी कंट्री है वो है अर्जेंटीना। और ये दोनों कंट्री जो है वो G20 समूह है उनकी मेंबर है। यानी दक्षिण अमेरिका से केवल 2 देश हैं जो G20 समूह के जो मेंबर है उनमें सिर्फ 2 कंट्री, एक कौन, ब्राज़ील, और दूसरी अर्जेंटीना। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है पहले तो। अब दूसरी बात यह है कि इस महाद्वीप से 2 रेखाएं गुजरती हैं। एक तो हमारी कौन सी, भूमध्य रेखा, जिसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं, इक्वेटर भी बोलते हैं, तो ये गुजरती है। और दूसरी रेखा है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको हिंदी में मकर रेखा बोलते हैं। ये 2 रेखा इस महाद्वीप से गुजरती है। और सबसे खास बात यह है कि ये दोनों की दोनों रेखाएं ब्राज़ील से ब्राज़ील से भी होकर गुजरती है। तो इससे हमको एक अंदाज़ा लगता है कि भाई ब्राज़ील कितना बड़ा होगा। ब्राज़ील जो है वो इतना बड़ा है कि इसमें जो मैंने आपको बताया कि 13 देश हैं, उसमें से 11 देशों की जो बाउंड्री है वो ब्राज़ील से टच होती है। केवल इक्वाडोर और चिली, ये 2 देश ऐसे हैं जिनकी जो बाउंड्री है वो ब्राज़ील से टच नहीं होती। बाकी सभी 11 देशों की बाउंड्री ब्राज़ील से टच होती है। ये एकोंगकेगुआ, ये जो एंडीज पर्वतमाला जो है, ये इसमें बहुत सारी वॉल्केनिक पीक्स हैं। यहाँ पर बहुत सारे सक्रिय ज्वालामुखी है, कुछ इसमें डोरमेंट ज्वालामुखी है, कुछ तो ऐसे ज्वालामुखी हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो लेकिन वर्ल्ड का जो सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसका नाम है कोटोपैक्सी, वो यहीं पर स्थित है, और इक्वाडोर जो देश है उसमें उसमें आता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वर्ल्ड का सबसे एक्टिव ज्वालामुखी कौन सा है, वो है कोटोपैक्सी, और कहाँ पर है वो, इसी महाद्वीप में है, और किस देश में आता है वो है इक्वाडोर। अभी आपने कुछ दिन पहले न्यूज़ में सुना होगा कि अभी एक ज्वालामुखी अभी विस्फोट हुआ था, जिसका नाम था गोलोपेगास। गोलोपेगास, ठीक है। ये एक्चुअली एक छोटा सा आइलैंड है जो कि इक्वाडोर के ही अंदर आता है। अभी आप मैं आपको मैप सेंड करूंगा तो आप देख लीजिएगा इसमें कि गोलोपेगास है कहाँ पर। ये बिल्कुल इक्वाडोर से समुद्र दूर आगे साइड समुद्र में है। ठीक है, ये मतलब पूरा भूमध्य रेखा पर आता है। भूमध्य रेखा भूमध्य रेखा जो है वो इसी द्वीप से होकर गुजरती है। ठीक है, ये इक्वाडोर के अंदर आता है। तो इसमें अभी रिसेंटली कुछ महीनों पहले ही यहाँ पर अभी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। अब हम जानते हैं कि भैया जो वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा या सबसे हाईएस्ट जो वाटरफॉल है, सबसे हाईएस्ट बोलना चाहिए, वो एंजल फॉल है, जो कि कहाँ पर है, वो भी इसी महाद्वीप में है। इस महाद्वीप के वेनेजुला जो देश है ये उसमें इसमें पाया जाता है। ठीक है, वेनेजुला वेनेजुला में ये इस एंजल फॉल की जो खोज है वो सर जिमी एंजल ने की थी, इसलिए इसका नाम एंजल फॉल बोला जाता है। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से उठता है, जो है अमेजन के बारे में। अमेजन नदी का जो बेसिन है ये बहुत बड़ा बेसिन है यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो ब्राज़ील का भी ये बहुत बड़ा पार्ट को कवर कर लेता है ये। और दूसरी बात ये है कि ये जो अमेजन नदी के जो इस बेसिन जो है इसमें बहुत बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और ये इतना बड़ा फॉरेस्ट एरिया है कि इसे वर्ल्ड का कार्बन सिंक बोला जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो फॉरेस्ट होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, कार्बन को सोखते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, कार्बन सिंक बोलते हैं। तो एक बार क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा कार्बन सिंक जो है वो कहाँ पर है, तो वो ये अमेजन के फॉरेस्ट है, ध्यान रखिएगा। और अमेजन के फॉरेस्ट में बहुत सी वैल्यूएबल हमको वुड्स मिलती हैं,
जो कि दुनिया में कहीं नहीं मिलती, वो लकड़ियाँ यहाँ पर हमको मिल जाती हैं। अब इसमें एक पॉइंट और है ब्राज़ील के बारे में, कि जो ब्राज़ील है वो वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी कंट्री है, ठीक है, एरिया वाइज़। और कुछ जगह है इसकी जो बहुत फेमस है, जैसे साओ पालो। साओ पालो जो है उसे शुगर बाउल ऑफ द ब्राज़ील कहा जाता है, ठीक है। और आपका एक सेंटोस सेंटोस भी है, जो कि भूमध्य रेखा के पास, इसमें सॉरी, इसमें मकर रेखा के पास पड़ता है ब्राज़ील में। तो ये जो सेंटोस है, इसको कॉफ़ी पॉट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। अब कुछ चीज़ें हैं इसमें। अब इस इनमें जो देश हैं उनसे संबंधित कुछ बातें हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि जो चिली है, चिली में सबसे ज़्यादा नेचुरल नाइट्रेट पाया जाता है, यानी चिली इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल नाइट्रेट। और दूसरी बात, यहाँ पर सबसे ज़्यादा तांबा भी चिली में ही पाया जाता है वर्ल्ड का, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पर जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्ल्ड का वर्ल्ड का सबसे या वर्ल्ड की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है, तो उसका नाम है लापेज। लापेज जो है वो बोलीविया एक देश है, अभी हम आप मैप में देख लेंगे। तो ये बोलीविया जो है, जो कि ब्राज़ील से सटा हुआ है बिल्कुल। तो ये जो बोलीविया है, इसकी कैपिटल है ये लापेज, ठीक है। ये वर्ल्ड की सबसे ऊंचाई पर स्थित कैपिटल है। लेकिन लापेज जो है इसकी एक्चुअल कैपिटल नहीं है, ये इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। इसकी जो एक्चुअल कैपिटल है वो है सुक्रे, ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। और बोलीविया एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है बोलीविया से, कि बोलीविया जो है इसकी, यानी साउथ अमेरिका की लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री है। और जो साउथ अमेरिका के जो रहने वाले होते हैं, यानी इस कॉन्टिनेंट के लोग, जो लोग यहाँ के निवासी होते हैं, उनको रेड इंडियंस कहा जाता है। अब हम थोड़ा झीलों के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नाम आता है झील का, वो उसका नाम है टिटिकाका झील। टिटिकाका झील इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वर्ल्ड की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित एकमात्र झील है, जिसका नाम है टिटिकाका झील, जो कि कहाँ पर है, इसी कॉन्टिनेंट में पाई जाती है। ये कहाँ पर है, ये ये जो है ये आपकी बोलीविया और पेरू के बीच में है। मैप में आप अच्छे से देखें तो अब दिख जाएगा कि ये पेरू और बोलीविया के बीच में पाई जाती है। और एक्चुअली एंडीज पर्वत पे ही मिलेगी आपको। इसका निर्माण भी जो हुआ है, वो एक टाइप से ये ज्वालामुखी के जो क्रेटर होता है, उससे पानी भरने की वजह से जो होता है, ये उसी टाइप की झील है, ठीक है। लेकिन लेकिन जो दक्षिण अमेरिका है, उसकी सबसे बड़ी झील का अगर नाम लिया जाए तो उसका नाम आता है मारा केबो झील, ठीक है। जो कि यहाँ पर के कराकस पहाड़ियाँ हैं, उसके पास में मिलेगी आपको, वेनेजुला में। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है वेनेजुला के लिए, क्योंकि यहाँ पर इसकी बहुत सी पेट्रोलियम फील्ड वगैरह जो है वो यहाँ पर पाई जाती है। और वो इन्हीं पेट्रोलियम से फिर ये जो आपका क्यूबा एक देश है, क्यूबा जो देश है हम देखेंगे मैक्सिको की खाड़ी के पास, उस देश को ये अपने इसी पेट्रोलियम जो है, मतलब पेट्रोलियम माइंस से, या पेट्रोलियम यहाँ की जो जो बोला जाता है, यहाँ से पेट्रोल निकलता है, उसी से वो क्यूबा को क्या करता है, पेट्रोल वगैरह सप्लाई करता है। तो दो झील आपको मैंने बताया, टिटिकाका जो कि सबसे हाईएस्ट ऊंचाई पर स्थित झील है वर्ल्ड की, और दूसरी जो यहाँ की जो इस कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी झील है वो है मारा केबो, ठीक है, जो कि वेनेजुला देश में है। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है या फैक्ट है, वो है डेजर्ट। तो यहाँ पर सबसे खास दो डेजर्ट पाए जाते हैं, एक तो अटाकामा का डेजर्ट और दूसरा है पेंटागोनिया का डेजर्ट। पैटागोनिया बोलते हैं उसको, पैटागोनिया का डेजर्ट। तो अटाकामा का डेजर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछले ऑडियो में भी आपको बताया था कि जो अटाकामा का डेजर्ट है वो वर्ल्ड का सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट है। और जो कि कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है चिली और पेरू के मध्य पाया जाता है, ठीक है। मतलब चिली और पेरू में पाया जाता है, इस दो देशों में ये आता है, ठीक है, चिली और पेरू में। ये ड्राइएस्ट डेजर्ट क्यों मैंने बताया था, क्योंकि इसके पीछे एक तो दो कारण है। एक तो ये कि ये एंडीज पर्वतमाला के जस्ट पीछे पड़ जाता है, और दूसरा कारण है कि इसके इसके पास से जो सबसे ठंडी जलधारा है, हम्बोल्ट करंट, वो गुजरती है। इसके कारण ये वर्ल्ड का सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट है। और जो पेंटागोनिया का डेजर्ट है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली
इसके पास से भी एक ठंडी जलधारा गुजरती है जिसका नाम है फाकलैंड जलधारा। ठीक है, तो ये इसके वजह से भी इसमें इसका इफेक्ट है, तो इतना भी याद रखिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।